प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियो, आइए हम वचन में जाएं। इससे पहले हम अपने विश्वास को परखें। आज हमारा विश्वास अपने प्रभु यीशु मसीह पे कितना है? आज सिर्फ हम गवाहियों को सुनते हैं, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी चमत्कार हो रहा है, उस चमत्कार को देखकर अपने विश्वास को बढ़ा रहे हैं क्या? और अगर ऐसा हो भी रहा है तो जब अपनी बारी आती है तब हमारा विश्वास कहाँ जाता है? कभी हमने ये सोचा है? बातें विश्वास की बहुत होती है लेकिन काम थोड़ा होता है। लेकिन प्रियो, हमारे जीवन से प्रभु परमेश्वर पिता अपनी महिमा को प्रकट करना चाहते हैं, इसीलिए विश्वास बीच में आया है। क्योंकि वचन क्या कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो हमें आश्चर्य नहीं करना है कितनी बड़ी बड़ी गवाहियां निकल के आती। आज दुनिया में खुदा के इतने बड़े बड़े दास लोग होने के बावजूद भी जब खुद की बारी आती है तो उस समय उनका विश्वास डोलने लगता है। विश्वास हमारा खुदा पे अपने कमजोर हो जाता है, इस बात को ये दर्शाता है। प्रियो, आइए हम वचन में से देखें कि परमेश्वर का वचन विश्वास के लिए क्या कहता है। अगर हम लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका हम 35 पद से देखेंगे, वहां पे एक अंधे भिखारी का जिक्र है। सड़क के किनारे से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ और उनके पीछे पीछे बहुत सी भीड़ जा रही थी और वो अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ था, भीख मांग रहा था। लेकिन जब उसके कानों से आवाज गया कि कुछ हो रहा है, कुछ भीड़ है, जब उस भिखारी ने लोगों से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है, तब लोगों ने उनसे क्या कहा कि यीशु नासरी जा रहा है। प्रियो, अब हमें यहाँ समझना है, 38 पद में लिखा है, तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तो आगे आगे जा रहे थे, वे उसे डांटने लगे कि चुप रह, परंतु वो और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर। प्रियो, यहाँ पे ये हमको समझना है, जब उस अंधे भिखारी को लोगों ने डांटा तो उस समय वो चुप नहीं रहा, लेकिन और जोर जोर से पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान, हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर। इसका मतलब ये हुआ, जब हालात बिगड़ने लगते हैं, जब मुश्किलात हमारे जीवन में आती है, तब लोग हमारे साथ नहीं देते। लेकिन प्रियो, हमको यहाँ ये समझना है कि ये भिखारी चुप नहीं रहा। लोगों के दबाने से, चुप कराने से, डांटने से भी चुप नहीं रहा, लेकिन और जोर से चिल्लाने लगा और जोर जोर से चीखने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मसीह नासरी, मुझ पर दया कर। यहाँ पे एक बात समझने की है, जब यीशु मसीह को वो अंधा भिखारी आवाज लगा रहा था तो उस भिखारी को भीड़ के बीच से जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि उस समय यीशु मसीह वहां पे रुक गए। और जब मेन ही रुक गए, जब दूल्हा ही रुक गया, तो बारातियों को तो रुकना पड़ेगा ना। और उन्होंने आज्ञा दिए लोगों को, जाओ उसको मेरे पास लेकर आओ। तो यहाँ पे ये समझना है प्रियो, यीशु मसीह तो गॉड है, खुदा है, उन्हें तो मालूम था। हो सकता है कि वो भिखारी के लिए ही यीशु मसीह उस रास्ते से गुजर रहे थे। बहुत दिनों से वो बैठता होगा, पुकारता होगा, और यीशु मसीह जब वहां पे खड़े हुए, अंधे को लाया गया, ना ही अंधे को कुछ बोलने की जरूरत पड़ी। उस समय यीशु मसीह खुद पूछने लगे कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तो उस अंधे ने क्या कहा कि हे प्रभु, कि मैं देखने लगूं। तो उस समय प्रियो, यीशु मसीह ने ऐसा कुछ नहीं किए कि वहां पे मिट्टी आंख में लगाए हो, ना ही उस पे हाथ रखे, और यीशु मसीह ने सिर्फ एक शब्द वहां पे बोले कि देखने लग। यहाँ पे यीशु मसीह ने सिर्फ कहा देखने लग, और वो तुरंत उसको दृष्टिदान मिल गई। तुरंत वो सब कुछ देखने लगा और नाचने लगा। कई ऐसे बातें, कई ऐसा वचन बाइबल में है कि प्रभु को पुकारना है हमको। विश्वास अगर हमारे जीवन में है तो कैसे भी कठिनाई आए, कैसे भी हालात बिगड़े प्रियो, लेकिन विश्वास को डोलने नहीं देना है। क्योंकि हम किसी मुर्दों को नहीं पूछते हैं, ना ही किसी बेजान के ऊपर हमारा विश्वास है, लेकिन हमारा विश्वास हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर है, और वो भी अटल बना रहना चाहिए। जब हालात बिगड़ते हैं, जब जीवन में कठिनाइयाँ आती है, समस्याएं आती है, बीमारियां आती है, कुछ भी होता है प्रियो, अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करके चल रहे हैं तो
तो उस सारी समस्या को यीशु मसीह के नाम में डांटिए और उसे अलग करिए अपने जीवन से। लेकिन पहले हमको ये समझना है कि हमारा जीवन प्रभु के साथ मजबूत है कि नहीं। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ मजबूत करेंगे, अच्छे से संबंध को बनाएंगे, पूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, तो कितनी भी समस्याएं हमारे एक डांट से वो अलग हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है कि प्रभु को बस परखने के उद्देश्य से हम इसको डांट रहे, उसको डांट रहे, बेमतलब के काम को कर रहे हैं विश्वास है बोलकर, तो वो काम कभी सफल नहीं होगा। प्रियो, अगर हम अपने प्रभु यीशु मसीह पे, अपने पिता पे भरोसा करके चलने वाले हैं, कपट रहित मन रखें और विश्वास के साथ प्रभु के चरणों में आए, प्रभु से मांगे और वो सारी बातें जो हमारे जीवन को रोकती है, उलझाती है, समस्या में डालती है, उसे डांट कर अलग करे और प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं, ताकि ये जीवन से प्रभु को महिमा मिले और प्रभु का राज्य फैलता चला जाए। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आमीन आमीन।